बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स से खबर शाये होती है और वो खबर जंगल में आग की तरह पूरे मुल्क में फैल जाती है। और इस खबर में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का सारा कच्चा चिट्ठा खोला गया और इसमें बताया गया कि किस तरह करोड़ों रुपए के फंड्स खैरात के नाम पे इकट्ठे किए गए और फिर उन्हें अपनी सियासत चमकाने की नजर कर दिया गया। ये खबर थी क्या? फॉरेन फंडिंग केस आखिर है क्या? इसमें क्या हकायक शामिल थे? इस केस के सामने आने से कौन से बड़े बड़े सियासी बुर्ज हिलने वाले और तहरीक इंसाफ की सफों में इतनी बेचैनी क्यों है? इस केस का मुमकिन फैसला क्या हो सकता है? इन सब पहलुओं पे तफसील से बात करूंगा। जब आप किसी भी मुल्क में अपनी या अलग एक सियासी जमात बनाते हैं तो हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं। अगर आप इन कवानीन पे पूरा उतरते हैं तो आपको अवाम में जाने और इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होती है। इन कवानीन में सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आप किन ज़राए से एक सियासी जमात को चलाते हैं। क्या आप जो पैसा अपनी सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं वो करप्शन का तो नहीं है, या आपकी सियासी जमात को जो फंड्स मिल रहे हैं कहीं वो काले धन के तो नहीं है? और अगर आपने एक नाजायज तरीके से पार्टी के मामला चला रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को पूरा हक हासिल है कि वो आपसे जवाब तलब करे, क्योंकि वो जो जमात काले धन से चले वो मुल्क क्या खाक चलाएगी। और फिर जो काला धन देने वाले अपना धन सफेद करने और उस कौम की रगों से निकालने की कोशिश करते हैं तो सिस्टम पर ताकत से असरअंदाज होते हैं। और अगर इसमें मुल्क दुश्मन अनासर भी हों तो मुल्क की सलामती भी खतरे में हो जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे यही इल्ज़ाम आयद है कि वो अपना पैसा या जो पैसा अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करें वो मुबैना तौर पर नाजायज़ तरीक़ों से पाकिस्तान लाया जाता है। ना तो उसकी पूरी मनी ट्रेल मौजूद है, ना इस सारे पैसे की तफसील मौजूद है जो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों और पार्टी की मशहूरी पे लगा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ममनुआ फंडिंग का ये केस किसी और ने नहीं किया बल्कि इनके अपनी ही पार्टी के बानी कारकुन अकबर एस बाबर ने फाइल किया हुआ है। 2011 में अकबर एस बाबर को कुछ शवाहिद मिले जिनसे ये साबित होता था कि पार्टी को मिलने वाला फंड मुबैना तौर पर एक मशकूक अमल के जरिए पाकिस्तान लाया जा रहा है। उन्होंने बगैर किसी ताखीर के इमरान खान तक ये बात पहुंचाई, लेकिन वहां कुछ सुनवाई नहीं हुई। और होती भी कैसे कि शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, इसलिए इमरान खान ने बात को टाल मटोल कर दिया। अकबर इस बाबर ने बार बार ये बात करवाई लेकिन कोई असर ना हुआ और इसके बाद इनकी तरफ से एक कमेटी बनाने का मुतालबा किया गया जो इस फंडिंग की तहकीकात करे। किसी कानून पर जून तक नहीं रहेगी। अकबर इस बाबर को पता था कि अगर ये बात इलेक्शन कमीशन तक गई तो बड़े भयानक नताइज का सामना करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पहले ही इमरान खान तक ये बात पहुँचा दी। जब कहीं से खैर की कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो 2014 में अकबर इस बाबर खुद इस केस को लेकर इलेक्शन कमीशन के पास चले गए। अब दुनिया की हर सियासी जमात अपने मुल्क में मुकीम शहरी और दोहरी शहरियत रखने वाले लोगों से पार्टी फंड्स की अपील करती, लेकिन पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में रहने वाले लोग या वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है सिर्फ वो भी किसी भी सियासी जमात को चंदा दे सकते हैं। और अगर इसके अलावा किसी भी गैर मुल्की कंपनी या गैर मुल्की बंदे से आप पाकिस्तान की सियासी जमात को किसी भी मद में पैसे दिए जाए तो वो खिलाफ कानून होगा। तो जब तहरीक इंसाफ का ये केस इलेक्शन कमीशन की जीनत बना तो इसके बाद इसमें डर इतना फैल गया कि वो इस केस का इलेक्शन कमीशन में सामना करने की बजाय उसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अदालत से दरख्वास्त की कि वो इलेक्शन कमीशन को ये केस सुनने से रोके, लेकिन ये आइन और कवानीन की पासदारी के खिलाफ। इसलिए अदालत ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज करके इलेक्शन कमीशन को ये केस सौंप दिया। अब तहरीक इंसाफ कभी नहीं चाहती थी कि इस केस में कोई तफ्तीश का अमल हो, इसलिए उन्होंने इस केस को रोकने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और वकला ने दर्जनों बार इस केस को रोकने के लिए अदालत में पिटीशन दायर की। इलेक्शन कमीशन ने इस केस के लिए जो कमेटी बनाई थी उससे हकायक छुपाए गए। कई अकाउंट्स की तफसील इलेक्शन कमीशन को नहीं बताई गई और मुबैना तौर पर हकायक को सबटाज करने की भी कोशिश की जाती रही। अब आप सोच रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ को इतने पैसे देता कौन था और ये किस तरह भेजे जाते थे। तो बरतानवी अखबार के मुताबिक तहरीक इंसाफ को ज़्यादातर फंड्स आरिफ नकवी नामी आदमी ने भेजे और आरिफ नकवी एक शातिर ज़हनियत का बाअसर बिजनेसमैन जिसके दुबई और यूरोप समेत काफ़ी ममालिक में कारोबार है। इस शख्स के इमरान खान के साथ करीबी रवाबित थे। न सिर्फ इमरान खान बल्कि अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स और इसके अलावा बरतानिया के सबसे बाअसर शाही खानदान तक उसको रसाई थी। इन बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आरिफ नकवी नामी ये शख्स कितना ताकतवर था। आरिफ नकवी ने एक क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज कराया और उसमें शिरकत की एक मखसूस फीस रखी। सबको बताया गया कि ये एक चैरिटी मैच है, लेकिन इससे हासिल होने वाली रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्फे से भेजी जाती रही। सिर्फ एक नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन की तफ्तीश में और भी बहुत से ममनुआ तरीकों से पैसे पाकिस्तान आते रहे, उन्हें सियासत में इस्तेमाल किया जाता रहा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सारे पैसे सिर्फ दोस्ती में एक सियासी जमात को भेजे गए तो आप इंतहाई मासूम हैं, क्योंकि इनके मफादात का खेल है। और तहरीक इंसाफ के लोग पहले बयानबाजी से काम लेते रहे, लेकिन झूठ आखिर कब तक छुप सकता है। इसलिए जब सारे सबूत सामने आ गए
तो सारा बोझ इस फंड रेजर पर डाल दिया गया, जबकि ये बात अब DGFI साबिक DGFI बशीर मेहमद बता चुके हैं कि इमरान खान ने उन्हें बुलाकर आरिफ नकवी को रिलीफ देने का भी कहा। 8 साल की ताखीर और सैकड़ों समातों के बाद ये केस बिलाखिर अब मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन किसी भी रोज इस केस का फैसला सामने ला सकते हैं। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक हिजान की कैफियत है। इनकी बेचैनी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हुकूमत में रहते हुए कई बार इस फैसले को रुकवाने के लिए इदारे को प्रेशराइज कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन को खुफिया मुलाकातों के पैगाम भिजवाए जा चुके हैं और इसके बाद धौंस धमकी का भी एक लंबा सिलसिला रहा है। जब से उनसे काम नहीं बना तो उसके बाद हालिया ज़िमनी इंतखाबात की इलेक्शन मुहिम में इलेक्शन कमीशन के इदारों के खिलाफ एक भरपूर मुहिम चलाई दी गई और अब इस फैसले का डर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब से कुछ देर पहले ही इमरान खान ने यह फैसला कर लिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को इस केस का फैसला किसी सूरत नहीं सुनाने देंगे और चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक जुडिशल रेफरेंस भी दायर करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उसके साथ ही दोनों सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाने का भी फैसला हो चुका है, क्योंकि जानते हैं कि अगर इस केस का फैसला इनके खिलाफ होता है तो इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक फौरन इस पार्टी को कलअदम करार देने के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। मुल्क में एक अफरा तफरी की फिजा फैल सकती है, क्योंकि इस फैसले से एक पूरी सियासी जमात को कलअदम और उसके लीडर को नाअहल करने का खतरा है। इसी तहरीक इंसाफ के वकला बरादरी ने पूरी कमर कस ली और इनकी हिदायत जारी कर दी है कि अगर फैसला इनके खिलाफ आ जाए तो उसे फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। इसके बाद मुख्तलिफ तरीकों से इस केस को लटकाया जाए और अदालत से स्टे लेने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ को वाहिद जमात नहीं है जिसके खिलाफ गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का केस है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी ममनुआ फंडिंग के केसेस मौजूद हैं जो इलेक्शन कमीशन में इल्तवा का शिकार हैं, लेकिन उनकी नौइयत तहरीक इंसाफ के केसेस से काफ़ी अलग है और तहरीक इंसाफ ही के रहनुमाओं की दरख्वास्त पे बनाए गए। माजी में भी इस नौइयत का एक केस सामने आया था। एक सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी पर भारत से फंड लेने का इल्ज़ाम लगा। इसके बाद तफ्तीश के बाद तो उस जमात पर एक बार जन रिहाइया और दूसरी बार जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तौर पर पाबंदी आयद की गई। तो इलेक्शन कमीशन के मुमकिन फैसले के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो फुर्तियाँ तहरीक इंसाफ और इमरान खान पिछले कुछ दिन से दिखा रहे हैं उसे सारी सूरत हाल वाज़ेह है। सूरत हाल वाज़ेह है कि जैसे ही फैसले का वक्त करीब आ रहा है तहरीक इंसाफ के पर जलना शुरू हो गए। अब तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि पंजाब और KP के असेंबली से चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद मंजूर करा के अदालती रेफरेंस उनके खिलाफ लाया जाए। आज की इस वीडियो इस उम्मीद के साथ इख्तिताम पजीर करते हैं कि सारी सियासी सूरत हाल में कम मुल्क का मजीद नुकसान ना हो। ये सारा सियासी तूफान तरह जल्द थम जाए और मुल्क में एक तवाज़ुन पैदा हो, ये मुल्क पहले की तरह कायम और दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन।